गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने पढ़ा पाठ 7। उसमें राष्ट्र की मर्यादा में हम लोग प्रथम दृश्य में देखा कि किस तरह एक दूत पौरस के पास आता है और उससे कहता है कि मेरी अधीनता को तुम स्वीकार कर लो, लेकिन पौरस जो है उसकी अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर देता है। तो वह दूत वहाँ से उठकर जाने लगता है। तो पौरस उसको कहते हैं क्योंकि मध्याह्न भोजन का समय है और हमारे देश की संस्कृति में अतिथि को भगवान कहा गया है, तो आप भोजन कर करके यहाँ से जाइए। तो अब हम लोग दूसरे दृश्य की ओर जाते हैं। दूसरे दृश्य में हम लोग देखते हैं कि भोजन का समय है और महाराज पौरस, सिकंदर, अमात्य, सेनापति सभी के सामने थालियाँ परोसी जाती है और महाराज जो थे पौरस के आगे सोने की थाली रखी जाती है, साथ ही साथ जो दूत थे उसके आगे भी सोने की थाली परोसी जाती है और जितने भी अमात्य थे, सेनापति थे, सामंत थे, उनके आगे चांदी की थाली रखी जाती है। और जो परोसने वाला नौकर था वह सिर्फ राजदूत की थालियों को छोड़कर सभी थालियों में विविध प्रकार के व्यंजन डाल रहा था। उसमें पूरियाँ भी थी, सब्जियां भी थी, मैंने विविध प्रकार के नाना प्रकार के व्यंजन उन थालियों में परोसी गई। उसके बाद पौरस जो है वो कहता है कि इनके लिए भी लेके आओ। इनके लिए मीन्स जो राजदूत वहाँ पर थे, उपस्थित थे, उन्हें कहा कि इनके लिए भी खाना लेके आइए। और महाराज जो है राजदूत की थाली की ओर संकेत करता है कि यहाँ पर भी कुछ खाने की सामग्री दीजिए। तो नौकर अपने हाथों में एक चमचमाती हुई रोटी लेकर के राजदूत के थाली में रख देता है और वह रोटी जो थी स्वर्ण की बनी हुई थी, मीन्स सोने की बनी हुई थी, और उस रोटी में विभिन्न प्रकार के मणि जड़े हुए थे। यह देखकर वहाँ उपस्थित जितने भी लोग थे वो सब के सब अचंभित हो गए। उसके बाद राजा कहता है कि अब खाना आरंभ कीजिए। सभी लोग खाना आरंभ कर देते हैं, लेकिन जो राजदूत था वह स्तंभित था, मीन्स आश्चर्यचकित था। वह कुछ क्षण तक अपने प्लेट को, अपनी थाल को देखने लगा और उसमें रखी हुई उस सोने की रोटी जिसमें हीरे मोती जड़े हुए थे उसको ध्यान से देखने लगा। देखते देखते वो बहुत ही गुस्सा हो गया। कौन? जो दूत आए थे वो बहुत गुस्सा हो गया और उसने महाराज से कहता है, यह क्या आप जानते हैं कि आप किसका उपहास कर रहे हैं? वो गुस्सा होकर कहता है कि महाराज, क्या आपको पता है कि आप किसका मजाक उड़ा रहे हैं? तो पौरस कहता है कि आपको कैसे भ्रम हो गया कि मैं किसी का मजाक उड़ा रहा हूँ? तो दूत जो था वो गुस्से में था। यह उपहास नहीं तो क्या? आप स्वयं तो भोजन कर रहे हैं और मेरे सामने सोने की रोटी बनाकर रख दी है। उसने बोला कि महाराज, ये उपहास नहीं तो और क्या है? आप और आपके सामंत, आपके सेनापति, ये सभी भोजन कर रहे हैं और मेरे सामने आप सोने की रोटी बनाकर रख दी। यह उपहास नहीं, अपमान भी है। ये आप मेरा मजाक के साथ साथ मेरा आप अपमान कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि आप किसका मजाक उड़ा रहे हैं? तब पौरस उसको जवाब देता है, मैं किसी का भी अपमान नहीं कर रहा सिकंदर महान, आपको भ्रम हुआ है। अब पौरस सीधे कहता है कि मैं सिकंदर महान, मैं किसी का उपहास नहीं कर रहा हूँ। और जैसे ही सिकंदर शब्द पौरस के मुख से निकलता है, वहाँ उपस्थित जितने भी अमात्य थे, सेनापति थे, वो सब के सब अचंभित हो जाते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो सिकंदर के साथ बैठे हुए हैं और अचंभित होकर के वो राजा की ओर चेहरा निहारने लगते हैं। और वह दूत भी बहुत ही अचंभित होता है अपना नाम सुन करके। मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि आप कौन हैं, आप स्वयं ही दूत हैं। मैं उसी समय वस्तु स्थिति को समझ गया था और जान गया था कि आप कौन हैं। मुझे आपका अपमान और उपहास करना तनिक भी अभिष्ट नहीं। मैंने यह सोने की रोटी आपके वास्ते इसलिए बनाई कि कदाचित इससे आपकी भूख शांत हो सके, क्योंकि
यह सोने और मणियों की भूख ही आपको मकदूनिया से यहाँ तक खींच लाई है। और वो कह रहा है कि मैं जिस दिन आप मेरे दरबार में आए थे उसी समय मैं आपको पहचान गया था कि आप दूत नहीं स्वयं महान सिकंदर हैं। और मुझे आपका उपहास करना, आपका मजाक करना मैं नहीं चाहता था। मुझे कोई इच्छा नहीं थी आपका उपहास करना, आपका मजाक करना। और मैंने ये सोने की रोटी आपके लिए इसलिए बनाई क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था कि इसी सोने चांदी हीरे जवाहरात की भूख आपको अपने देश मकदूनिया को छोड़ करके हिंदुस्तान के लिए आपको आना पड़ा, है ना। तो ये भूख जो आपके अंदर है, ये सोने चांदी जवाहरात की, यह भूख आपकी कब शांत होगी, कब आपके अंदर का ये भूख खत्म होगा। सिकंदर, आप ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं, परंतु आप जो चाहे कह सकते हैं क्योंकि मेरी योजना असफल रही और मैं आपका बंदी हूँ। कह रहा है कि पोरस को सिकंदर कहता कि मुझे ऐसी बात सुनने का मैं आदी नहीं हूँ, मैं ऐसी बात नहीं सुन सकता हूँ, लेकिन मैंने जो योजना बनाई थी आपके राज्य को कब्जा करने की, वह योजना पूरी तरह से असफल रही। और आपको जो करना है करिए क्योंकि मैं अभी आपका क्या हूँ, बंदी हूँ। पोरस, मैं ठीक ही कह रहा हूँ। इस सोने की रोटी और मणियों की भूख ने आपको अस्थिर कर रखा है। आप विदेशों में मारे मारे फिर रहे हैं और लूट माट कर रहे हैं, अन्यथा आप अपने घर में शांति से शासन कर सकते हैं। आपकी भूख व्यर्थ और अनुचित भूख है। आप यह सब अनुभव कर रहे हैं। भूख मिटती है अन्न की रोटी से, ना कि सोने और मणियों की रोटी से। पोरस कहता है कि मैं ठीक कह रहा हूँ। ये जो भूख जो है वो आपको अस्थिर कर रखा है, आपका मन इसमें उलझा हुआ है। इस सोने चांदी हीरे जवाहरात में आपका मन उलझ गया है, इसलिए आप विदेशों में मारे मारे फिर रहे हैं। जगह जगह आकर आप लूट मार कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं। और आपको यही भूख आपको हिंदुस्तान खींच लाई है। आप अगर आपके अंदर ये भूख नहीं रहती तो आप अपने घर में शांति से शासन करते और अपनी प्रजा की देखभाल करते। आपके अंदर की जो भूख है वो अनुचित है, बेकार है। और यह भूख जो है सोने चांदी से मिटती नहीं है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये भूख जो है सोने चांदी से नहीं मिटती है, यह मिटती है अन्न से, अनाज से, ना कि सोने चांदी से। मैं भी यही आपको और आध्यात्मिक शिक्षा भी यही सिखाती है। मैं आपको यही शिक्षा देना चाह रहा था कि अन्न से भूख मिटती है, ना कि सोने चांदी से। और मरते समय यह सोना मणि माणिक्य और विशाल साम्राज्य यहीं पीछे रह जाएंगे। जो जिस चीज़ की लालसा आपको यहाँ तक खींच लाई है, लेकिन ये बात सत्य है कि जब हम मरेंगे या कोई भी मरता है तो जो भी संपत्ति हमारे पास है वो सब यहीं रह जाएगी। हम सिर्फ हमारा शरीर चला जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। जाएंगे केवल आपके शुभ और अशुभ कर। ये सिकंदर के साथ नहीं, हम सबों के साथ है। हमारे द्वारा अर्जित की हुई संपत्ति यहीं रह जाएगी। सिर्फ हमारे साथ क्या जाएगा, हमारे कर्म, अच्छे कर्म और बुरे कर्म, जो भी हम अपने जीवन में किए हैं, जैसा भी काम मैंने किया है वो हमारे साथ चला जाएगा। भारतीय आचार्य इन बातों की सबसे पहले शिक्षा देते हैं और शासकों को संतोष का पाठ पढ़ाते हैं। हमारे हिंदुस्तान के जो आचार्य हैं, मीन्स शिक्षक हैं, वो यहाँ के शासक को यही पाठ पढ़ाते हैं कि बेवजह की भूख नहीं पालनी चाहिए। सिकंदर, पोरस, अब आप भी हमारी तरह स्वादिष्ट भोजन करेंगे। आप कुछ और सोच कर आए थे, परंतु ईश्वर की इच्छा से कुछ और हो गया। आप सचमुच अब मेरे बंदी हैं।
और मैं आपसे जैसा व्यवहार चाहूँ कर सकता हूँ। ठीक है ना। अब उपदेश देने के बाद पौरस कहता है कि इनके लिए भी स्वादिष्ट भोजन लाया जाए और नौकर जो है उनकी प्लेट में स्वादिष्ट भोजन परोस देते हैं। और पौरस कहता है कि सिकंदर से कि जो आप सोच कर आए थे वह आपके सोच के विपरीत हुआ। शायद ईश्वर की यही इच्छा थी, ईश्वर की यही मनसा थी। आप अभी मेरे बंदी हैं और मैं जो भी चाहूँ आपके साथ मैं कर सकता हूँ। सिकंदर, इसमें अब कहने सुनने की बात क्या है। पौरस, परंतु मैं आपको बंदी नहीं समझता, आप तो राजदूत हैं। आप राजदूत बनकर मेरे पास आए हैं। वहाँ मैंने आपसे अपने राष्ट्र के गौरव और सम्मान की बात कही थी और आपसे निवेदन किया था कि हम अपने देश के साथ द्रोह नहीं कर सकते। आपकी युद्ध की चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। अब आप हमारी राष्ट्र मर्यादा भी देखेंगे। हम अतिथि राजदूत को यथासंभव बंदी नहीं बनाते और ना ही उसका वध करते हैं, इसलिए आप स्वतंत्र हैं। सिकंदर आश्चर्य से महाराज पौरस की ओर देखता है, कहता है कि आप हमारे बंदी हैं, लेकिन आप राजदूत हैं और आपने यहाँ आकर हमें कहा था हमारी अधीनता को स्वीकार कर लो, लेकिन मैंने आपके इस निवेदन को स्वीकार नहीं किया। अब आपसे जो युद्ध की मनसा थी आपके अंदर, उस युद्ध की चुनौती को हम क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। आपने अभी हमारे आतिथ्य सत्कार को देखा, अब हमारी राष्ट्रीय मर्यादा को देखेंगे कि किस तरह अपनी राष्ट्र की रक्षा के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। उल्टे अब हमारी सीमाओं के अंदर आपकी सुरक्षा का भार हमारे ऊपर पड़ गया है। सेनापति से, सेनापति, भोजन के पश्चात हमारी अतिथि विजेता सिकंदर को सुरक्षित इनके शिविर तक पहुंचा देना। सिकंदर, ईश्वर ने यदि मुझे भी अवसर दिया तो मैं आपके व्यवहार के अनुकूल आचरण करना चाहूँगा। पौरस, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। उसने कहा, पौरस ने कहा कि आप हमारे अतिथि हैं और अतिथियों को मैं बंदी नहीं बना सकता, क्योंकि अतिथि जो है वो साक्षात भगवान का रूप है, इसलिए मैं आपको बंदी नहीं बना सकता और ना ही मैं आपका वध कर सकता हूँ। वध का मतलब मार सकता हूँ, इसलिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। और उसने अपने सेनापति को कहा कि आप विश्व विजेता सिकंदर को सुरक्षित उनके स्थान तक पहुंचा दीजिए। और सिकंदर जाते वक्त पौरस से कहता है कि ईश्वर ने यदि मुझे ये अवसर दिया तो मैं भी आपके समान व्यवहार के अनुकूल आचरण करूँगा। मीन्स जैसा आपका व्यवहार हो मैं भी वैसा बनना चाहूँगा। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। तो पौरस कहता है कि ईश्वर आपकी जो बुद्धि है उसे अच्छा कर दे, आपके अंदर जो लोभ है उन लोभ को हटा करके एक अच्छे इंसान बनने की सीख दे। तो स्टूडेंट्स, ये सही बात है, हमारे साथ हमारे कर्म ही जाएंगे। जो जितने भी धन दौलत रुपया पैसा घर द्वार सब यहीं रह जाएगा, सिर्फ हमारे अच्छे कर्म या हमारे बुरे कर्म हमारे साथ जाएंगे। कहा जाता है कि जब सिकंदर जो था वो पूरी दुनिया जीतना चाहता था, लूट पाट हत्या चोरी सामान मैंने सोने चांदी जवाहरात को जमा करके वो पूरी दुनिया का शासन करना चाहता था। लेकिन जब वो बीमार पड़ा, ऐसा कहा गया है, एक कहानी है कि जब वो बीमार पड़ा तो जितने भी डॉक्टर जितने भी चिकित्सक थे वो उसकी सेवा में हाजिर हो गए। तो उसने कहा था अपने डॉक्टरों से कि जब मैं मरूंगा तो जो बॉक्स में जिसमें आप मुझे ले जाओगे ताबूत में, उसमें से मेरा दोनों हाथ बाहर तुम निकाल देना। तो लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों? क्योंकि
सिकंदर ने कहा कि मैं यह लोगों को दिखाना चाहता था कि इन्हीं हाथों से मैंने बहुत सी हत्याएं की, लूटमार मचाया, सोने चांदी जवाहरात लूटे, लेकिन इतना पैसा होने के बावजूद, इतने बड़े बड़े चिकित्सक को लगाने के बावजूद ये मेरे जान प्राण को नहीं बचा पाए और मैंने जितना कमाया सब व्यर्थ हो गए, सब यहीं रह गए और मैं खाली हाथ आया और फिर खाली हाथ ही इस दुनिया से विदा हो जाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ज़रूरी है अच्छे कर्म करें, आपके साथ आपका कर्म ही साथ जाएगा। तो आज के लिए ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो गई और मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा। स्टैंडर्ड 7 के बहुत से बच्चे हैं जिसे शायद अच्छा नहीं लग रहा है ये स्टूडेंट, बहुत मेहनत से ये बनती है, ठीक है। तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से समझ गए और इससे संबंधित कार्य मैं अब धीरे धीरे आपको दूंगी और आप लोग इसे कंप्लीट ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।